आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इस आयोजन में धर्मनगरी उज्जैन के साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। यहाँ के लगभग 30 संतों को निमंत्रण आया है और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा है कि उन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ है, सौभाग्य की बात है और अन्य सभी साधु संत जरूर जाएंगे। महामंडलेश्वर ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने की बात कर रही है, जबकि इसका श्रेय उन्हीं को जाता है जिन्होंने संघर्ष किया है और बलिदान दिया है, जिन लोगों ने गोलियां चलाई है। यदि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो अच्छा ही है। वहीं पर लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें उद्घाटन वह क्यों कर रहे हैं, वह गलत कर रहे हैं। इन सभी को बातों को उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं। संतों की ओर से एक संत का प्रतिनिधित्व मंडल भी यहाँ पर जाएगा और हम सब संत इससे संतुष्ट भी है। शंकराचार्य के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य किसी से प्रेरित होकर विरोधी बयान दे रहे हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें सभी का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सम्मान के लिए बुलाया गया है, उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। बता दें कि साधु संत निमंत्रण कार्ड के साथ ही वाहन भी उन्हें भेजा गया है और QR कोड भी उपलब्ध करवाए गए हैं। हाँ जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको भी अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण आया है। उज्जैन में लगभग 30 निमंत्रण पत्र आए हुए हैं साधुओं को और सब लोग जाएंगे। और ऐसा अवसर कौन छोड़ना चाहेगा। हम लोग तो इसलिए नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत इस आंदोलन में काम किया है और हम कहते रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो अब चूँकि मंदिर बन गया है तो वो सब लोग जैसे अशोक सिंघल हुए, रामचंद्र परमदास जी महाराज हुए, वामदेव जी महाराज हुए, जिन्होंने देश के लिए बड़ा काम किया उस समय राम जन्मभूमि के लिए, वो अब इस समय नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को ये मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, तो हम लोग तो ऐसे सौभाग्य को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि ऐसे समय में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक श्रेय लेने की बात करती हैं, तो वो भी ये है कि श्रेय तो उन्हीं लोगों का है जिन लोगों ने संघर्ष किए हैं, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि के काम किए हैं, तो श्रेय भी उन्हीं को मिलना चाहिए। सब कोई कैसे ले सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं है, तो भाई ऐसे लोगों को निमंत्रण कैसे जाएगा जिन लोगों ने बंदूकें चलवाई हैं, गोलियाँ चलवाई हैं, लोगों की हत्याएँ करवाई हैं। निमंत्रण भी उन्हीं को जाने चाहिए जिन्होंने कुछ ना कुछ आहुति डाली है राम मंदिर के निर्माण में। कुछ ऐसा भी कहने वाले हैं कि भाई प्रधानमंत्री को क्यों करना चाहिए था ये उद्घाटन। तो एक समय था जब सोमनाथ के मंदिर का हुआ था, जब इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गए थे और प्रधानमंत्री नहीं गए थे, तो तब ये था कि भाई हमने बुलाए हैं और फिर भी नहीं गए हैं। तो ये तो देश का कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का, स्वाभिमान का विषय है। और मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर इसकी प्रतिष्ठा को करता है तो ये देश के स्वाभिमान का विषय है। उसमें सभी साधु संत उसके साक्षी बनेंगे और कुछ संत, उसमें एक संत भी संतों का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम समझें कि हम सबका प्रतिनिधित्व एक संत ने कर दिया है। और जिस तरह से शंकराचार्य उनको ऐसा क्यों कहना कि मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ इस देश में कुछ शंकराचार्य भी किसी के द्वारा शायद प्रेरित हो जाते हैं। आपसे ताली कौन, आपको तो सम्मानपूर्वक ले जा कर के हम लोग, अगर आप जाएंगे तो आपको सम्मानपूर्वक बिठाएंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको सम्मान से उसका स्थान देंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे हम केवल ताली बजवाने के लिए। लेकिन अब चूँकि आपको विरोध ही करना है तो कुछ ना कुछ कहने को बना रहता है और सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता देश में। और यही हिंदुओं की एक सबसे बड़ी कमी भी है कि हिंदू अपने धर्म के नाम पर कभी एक नहीं होता है, तो फिर दूसरे मज़हब के लोग हम पर और हावी होते हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।